आज हम बात करेंगे कि जवान पुरुषों में सेक्स की कमी या लिंग में तनाव की कमी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लक्षण क्यों आ रहे हैं। हमारी ओपीडीज में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी उम्र 20 से 40 के बीच की होती है। उन्हें कोई भी बड़ी बीमारी जैसे शुगर या हाइपरटेंशन या हार्ट की समस्या नहीं होती है, ना ही वो किसी नशीली चीज़ का सेवन करते हैं, फिर भी उनमें इस कम उम्र के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग में तनाव की कमी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि सपोज मान लीजिए कि हमारे एक पेशेंट हैं जिनका नाम है राजू। राजू की उम्र 25 साल है, उनको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है और ना ही वो किसी प्रकार की कोई नशीली चीज़ लेते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ सबसे पहली बार सेक्स करने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जब वो फोरप्ले कर रहे हैं तब उनके लिंग में अच्छा खासा तनाव आ रहा है और उससे वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब वो लिंग को वजाइना में पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, वजाइना में एंटर करवाने की कोशिश करते हैं, तब वो ये देखते हैं कि लिंग का तनाव या तो पूरा चला गया है या लिंग में तनाव की कमी आ गई है, जिसकी वजह से वो वजाइना में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो क्योंकि ये सेक्स पहली बार कर रहे थे राजू जी, तो इसलिए उनका पार्टनर भी उनको सपोर्ट करता है और उन्हें भी लगता है कि शायद ये पहली बार की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया या लिंग में तनाव नहीं आ पाया। तो राजू जी इसके बारे में सोच के थोड़ा घबराते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो अगली बार दोबारा सेक्स के लिए जाते हैं, दोबारा भी यही होता है। फोरप्ले के दौरान अच्छा इरेक्शन आता है, लेकिन सेक्स के दौरान उनका लिंग जो है इतना हार्ड नहीं हो पाता कि वो उसको वजाइना में एंटर करवा सकें। फिर एक दो बार ये चीज़ होती है तो राजू जी को भी बहुत डर लगता है, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और उनका पार्टनर, उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ भी बोलती है कि राजू तुमको कोई समस्या तो नहीं हो गई है, तुमको कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या या फिर लिंग में तनाव की समस्या तो नहीं हो गई है। ये सुनकर राजू बहुत घबरा जाते हैं। वो अपने आसपास जो चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे यूट्यूब या फिर अलग सोशल मीडिया पे वो देखते हैं कि पुरानी गलतियां जैसे मैस्टरबेशन और पोर्न को देखने की वजह से उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर मेरी उम्र बहुत कम है और मेरे साथ ये बचपन की गलतियों की वजह से ये समस्या आ गई है और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तो इस प्रकार से ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 70% मरीज इसी टाइप की कंप्लेंट्स लेकर हमारे पास आते हैं जो कि काफ़ी कम उम्र के होते हैं। तो आइए राजू जी की बीमारी के बारे में समझते हैं कि उनको दिक्कत क्या है असलियत में। उनकी बीमारी के बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा इरेक्शन सिस्टम या हमारे लिंग में तनाव आने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसमें सबसे प्रमुख रोल रहता है हमारे दिमाग का। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स रहते हैं जैसे आँखें, कान और हमारी स्किन, ये सारे के सारे सेंसेस हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो जब भी सेक्सुअल एनकाउंटर होता है या सेक्स की प्रक्रिया या फोरप्ले होता है तो ये सारे सेंसेस हमारे दिमाग तक एक सिग्नल पहुंचाते हैं कि बाहर ये चल रहा है। तो हमारा दिमाग एक डिसीजन लेता है कि अब लिंग के अंदर तनाव आना चाहिए और उसके चलते दिमाग हमारी नर्व्स से एक संकेत भेजता है हमारे लिंग तक कि अब आपको इरेक्शन में जाना चाहिए। तो अब ये इरेक्शन कैसे होता है? तो जो नर्व हमारे दिमाग से संकेत लेकर आई थी कि इरेक्शन होना चाहिए, वो नर्व हमारे लिंग की खून की नस, साफ खून की नस जिसे हम आर्टरी भी बोलते हैं, उस तक संकेत पहुंचाती है। जैसे ही संकेत मिलता है उसको, तो जो आर्टरी थी वो अपने साइज में 5 या 6 गुना बढ़ जाती है, उसका साइज 5 या 6 गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खून हमारे लिंग के अंदर जाना शुरू हो जाता है दोनों तरफ से। अब हमारे लिंग में एक स्पंज के समान एक टिश्यू रहता है। जैसे हमारे फेफड़ों में स्पंज होता है, वैसे लिंग में भी एक स्पंज होता है। वो स्पंज के समान टिश्यू जो रहता है ये सारे ब्लड को सोख लेता है और ब्लड को सोखने के बाद हमारा लिंग हार्ड हो जाता है और उसमें तनाव आ जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक हमारे दिमाग में एक स्टिमुलस चलता रहता है और वो हमारे इस
आर्टरी तक पहुंचता रहता है, इस धमनी तक, इस वेसल तक पहुंचता रहता है। जैसे ही हमारा इजैकुलेशन हो जाता है तो दिमाग से सिग्नल आना बंद हो जाता है और जो स्पंज है उसमें भी प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। सारा जो ब्लड है वो सारा का सारा हमारी वेन्स से निकलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके हमारा लिंग जो है वो बैठ जाता है और अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो बात करते हैं राजू जी की, उनके साथ क्या हुआ है अभी। तो राजू जी के साथ ये हुआ है कि शुरू में तो फोरप्ले के दौरान सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही वो पेनिट्रेट करने के लिए जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि क्योंकि पहली बार है तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसके चलते उनके दिमाग में एक स्ट्रेस पैदा होता है, एक घबराहट पैदा होती है। अब ये जो घबराहट दिमाग के अंदर हुई है, ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स घबराहट के हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो सिग्नल हमारे लिंग तक जाना था उसके साथ इंटरफियर करते हैं या दूसरे हार्मोन्स का रिलीज करते हैं जो कि सेक्स के हार्मोन्स को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो दिमाग से जो सिग्नल जाना था वो कम हो जाता है और जो लिंग का तनाव है वो कम हो जाता है और लिंग बैठ जाता है। अब एक बार हो जाता है तो ठीक है, लेकिन जैसे ये चीज़ दोबारा होती है दिमाग में स्ट्रेस और बढ़ जाता है और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और डाउन चली जाती है या दिमाग के सिग्नल्स और कम हो जाते हैं। तो फिर जब राजू जी सेक्स के लिए जाते हैं तो उनके लिए सेक्स एक इंजॉयमेंट नहीं रह गया है, सेक्स एक जंग के जैसा हो गया कि मुझे जाके परफॉर्मेंस देनी है और अगर मैं दे पाया तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं दे पाया तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये एक चीज़ उनके दिमाग में आ जाती है और जैसे हर बार वो जाते हैं सेक्स नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ बढ़ती रहती है। तो एक साइकिल के जैसा होता है, सेक्स नहीं कर पाए, दिमाग में स्ट्रेस गया, दिमाग के स्ट्रेस की वजह से दोबारा सेक्स नहीं कर पाए, तो ये साइकिल चलती रहती है और राजू जी इसके बीच में फंस के अपने आप को कोसने लग जाते हैं और हमारे पास आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये जो दिक्कत है इसको हम साइकोजेनिक ईडी या साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। ये कोई भी बीमारी नहीं है, बस हमारे सोच का फ़र्क है, हमारे इस प्रकार की सोच हमारे अंदर आ गई है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं जिससे कि ये दिक्कत ठीक हो जाए। तो यूजुअली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। और अगर वो समझ जाते हैं और अगर इस चीज़ को मान जाते हैं और नॉर्मल सेक्स कर पाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे लिए बोलना बड़ा आसान है कि आप घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक है। कई पेशेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कुछ ठीक है या क्या है, तो उन पेशेंट्स में हम कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जिन्हें हम PD5 इनिबिटर्स बोलते हैं। इन दवाइयों से जो वेसल है, खून की सप्लाई की जो वेसल है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि हम अगर थोड़ा सा भी सोचते हैं सेक्स के बारे में तो हमारे लिंग में अच्छा तनाव आ जाता है। ये दवाई देने का मकसद सिर्फ इतना है कि पेशेंट्स अपने कॉन्फिडेंस को वापस गेन कर लें। दवाई देने का मकसद ये नहीं है कि आप दवाई से ही अब सेक्स कर पाएंगे या दवाई से ही कोई अपनी सेक्सुअल लाइफ चलेगी या फिर दवाई लेने से ही सेक्स हो पाएगा, ऐसा कोई मकसद नहीं है। इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि पेशेंट्स अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस पा लें, 4-5 बार या 10 बार जब सेक्स कर लें नॉर्मल तरीके से, ताकि उनकी भी सेटिस्फेक्शन हो जाए और उनके पार्टनर की भी सेटिस्फेक्शन हो जाए, जिससे कि वो एक नॉर्मल सेक्स लाइफ जी सकें। कुछ समय के बाद जब वो अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं और इस दवाई को हम धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं ताकि वो पेशेंट्स अपने नॉर्मल तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने से आपको इसके बारे में काफ़ी आइडिया लगा होगा कि क्या ये समस्या है। धन्यवाद।